तो देखो बेटा, तंत्रिका तंत्र क्या होता है? इसको हम नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? नर्वस सिस्टम। यहाँ पर क्या होता है तंत्रिका तंत्र में, नर्वस सिस्टम में, ये कहता है कि जो ग्राही ज्ञानेंद्रियां होती हैं, ग्राही ज्ञानेंद्रियों में एक उद्दीपक के प्रति, जैसे प्रकाश हो गया, ऊष्मा हो गया, संवेदी होते हैं, है ना? ये तो क्या होगा? एक मान लीजिए हमारे पास उद्दीपक है, प्रकाश है या ऊष्मा है, इनके प्रति संवेदी होते हैं। जैसे प्रकाश यदि आंखों पर, देखो प्रकाश ग्राही को देखते हैं, इसमें क्या होगा? आंखों में प्रकाश ग्राही होता है, जो प्रकाश को ग्रहण करता है। ठीक है ना? ये आंखों में क्या होता है? प्रकाश ग्राही होता है। इसमें क्या करता है? ये प्रकाश को ग्रहण करता है। हमारी आंखों में क्या होता है? यदि हम अपने आंखों से देखेंगे तो इनमें क्या होगा? प्रकाश ग्राही होता है, ये प्रकाश को ग्रहण करता है। ध्वनि ग्राही में क्या होता है? ध्वनि ग्राही होता है हमारे पास कान। ठीक है ना? प्रकाश ग्राही होता है आंख। प्रकाश को ग्रहण करने वाला कौन होता है? आंख होती है। ध्वनि को ग्रहण करने वाला कौन होता है? कान। ऊष्माग्राही कौन सा होता है? त्वचा। त्वचा से हमें गर्मी का पता लगता है, ये गर्म है या ठंडा है। तो इस प्रकार से क्या होते हैं? तंत्रिका तंत्र के पास एक उद्दीपक होता है, और जिसके प्रति एक हमारे पास ज्ञान इंद्रिय है। हमें खट्टा लगता है, तो किससे लगता है? जीभ से पता लगता है। जीभ भी एक प्रकार की ग्राही है ना? त्वचा हो गया, जीभ हो गया, कान हो गया, नाक हो गया। किसी गंध का पता हमें कैसे लगता है? नाक से। तो ये सारे 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 के सारे हमारे पास क्या है? ग्राही ज्ञानेंद्रिय है। इनको हम क्या बोलते हैं? ज्ञान इंद्रिया बोलते हैं, है ना? ग्राही ज्ञान इंद्रिय जैसे कितने होते हैं? 5 होते हैं। एक हमारे आंख हो गई, ठीक है ना? आंख से हमें पता लग जाता है किसी चीज का। दूसरा हमारे पास नाक हो गए। तीसरा हमारे पास क्या हो गया? त्वचा हो गई। कान हो गए। कान हो गया, त्वचा हो गई। और चौथा क्या था? पांचवा क्या था? पांचवा क्या था बेटा? जीव हो गया, है ना? जीवा। हम जीवा बोलते हैं इसको, ठीक है ना? जीवा। तो ये 5 चीजें हमारे पास ज्ञानेंद्रिय हैं। इनसे हमें क्या पता लगता है? किसी चीज के प्रति, है ना? जैसे मान लीजिए कोई गर्म वस्तु हम छू लें, तुरंत हम वापस हाथ निकाल लेते हैं। तो ये क्या है? तंत्रिका तंत्र के पार्ट है। ठीक है। अब इसमें देखते हैं मानव तंत्रिका तंत्र, जो मनुष्यों में है। ये तो अलग, ये तो सबके लिए बात की, ये सारे हो सकते हैं। लेकिन जो मानव का होता है, तो ये कहता है कि तंत्रिका तंत्र का कार्य हमारे शरीर के अंगों का नियंत्रण एवं समन्वय करना है। जो तंत्रिका तंत्र क्या काम करता है? हमारे शरीर का नियंत्रण और समन्वय का काम करता है, जो तंत्रिका तंत्र होता है। ठीक है ना? और तंत्रिका तंत्र की जो इकाई होती है, देखो इसकी इकाई यानी कि सबसे छोटी इकाई जिससे ये तंत्रिका तंत्र बनते होंगे, तो उसके कहते हैं तंत्रिका तंत्र की इकाई। ठीक है? देखो, तंत्रिका कोशिकाएं मिलकर के तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती हैं। जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, उनसे मिलकर के क्या बनता है? तंत्रिका तंत्र बनता है। देखो, तंत्रिका तंत्र, जो तंत्रिका कोशिका है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। ये देखोगे, जो हमारे पास नर्वस सिस्टम है, वो सबसे बड़ी कोशिका मानी जाती है। इससे बड़ी कोशिका नहीं होती, है ना? देखो, तंत्रिका तंत्र वैद्युत या तंत्रिका आवेग के रूप में सूचना ले जाती है। ठीक है ना? और ये देखोगे तो ये सारी सूचनाएं हमारे शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करती हैं। तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? कौन सी कोशिका है बेटा? शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका तंत्र। हाँ, नहीं, कोशिका कोशिका है ना? ये तंत्र तो पूरा है। यदि हम देखेंगे तो अच्छा। तंत्रिका कोशिका है। ठीक है, बढ़िया बताया तूने। ठीक है ना? जो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। ये तो पूरा तंत्र हो जाएगा ना? तंत्रिका कोशिका। हम कहेंगे तंत्रिका कोशिका। जो तंत्रिका कोशिका है वो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका।
कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। और तंत्रिका कोशिका देखो, तंत्रिका कोशिका शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। और तंत्रिका कोशिका क्या करती है? वैद्युत हो गया या तंत्रिका आवेग के रूप में सूचना ले जाती है। जैसे बिजली के रूप में, जैसे विद्युत हो जाती है, इसी प्रकार से, या तंत्रिका आवेग के रूप में। दो प्रकार से सूचनाएं, देखो हमारा शरीर में कितना बड़ा भाग है, सारी सूचनाएं जाती है मस्तिष्क में। मान लीजिए पाँव में, यहाँ पाँव है हमारे पास, इस पाँव में कांटा चुभ गया, इसकी सूचना कहाँ तक पहुंचती है? मस्तिष्क तक। कौन पहुंचाता है? कौन पहुंचाएगा बेटा? कौन पहुंचाएगा इस सूचना को मस्तिष्क तक? ये पहुंचाएगा तंत्रिका कोशिका। ये तंत्रिका, पाँव में कांटा चुभ गया, इसकी सूचना मस्तिष्क तक पहुंची। मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम किसने किया? तंत्रिका कोशिका। किस रूप में भेजता है? या तो वैद्युत वैद्युत के रूप में, या तंत्रिका आवेग के रूप, वैद्युत के रूप में, तंत्रिका आवेग के रूप में। अब देखो कितनी जल्दी सूचना पहुंचती है। कांटा चुभा, तुरंत पहुंची है ना, इसकी सूचना कि हमारे पाँव में कांटा चुभ गया। तो ये कौन सा भाग हो गया बेटा? ये तंत्रिका कोशिका है। और जो क्या करती है? वैद्युत या तंत्रिका आवेग द्वारा। किसके द्वारा? तंत्रिका आवेग। और उसके अलग अलग भाग होते हैं बेटा। इसके निम्न भाग होते हैं। तंत्रिका जो कोशिका है, उसके भाग होते हैं। पहला हम कहते हैं कोशिकाएं, द्रुमिका, तंत्रिका। तीन भाग हैं इसके। इसका चित्र भी बनाने के लिए आता है। तंत्रिका कोशिका का चित्र भी बनाने के लिए आता है। ठीक है ना? इसका चित्र भी बनाना आप लोगों ने, तंत्रिका कोशिका। तो इसके कितने भाग हो गए? तीन भाग हो गए। कौन कौन से? कोशिकाएं, है ना? दूसरा क्या हुआ? दूसरा बताओ बेटा। दूसरा भाग कौन सा है? दुर्मिकाएं। और तीसरा भाग कौन सा है? तंत्रिका। ठीक है ना? तो इसके तीन भाग होते हैं। किसके? तंत्रिका कोशिका, है ना? तंत्रिका कोशिका के तीन भाग होते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट भी, ये पूछा भी जाता है कि तंत्रिका कोशिका किस प्रकार से होती है। तो तंत्रिका कोशिका का चित्र यदि आप लोग देखोगे तो किस प्रकार से बना हुआ होता है? ठीक है ना? यहाँ पे देखो, ऐसे बना होता है। तंत्रिका कोशिकाएं में यहाँ पर एक केंद्रक टाइप का रहता है। और इससे जो है, ऐसे इससे बहुत सारे भाग निकले रहते हैं। सॉरी। ऐसे करके निकला, है ना? ऐसे करके वेंट्रिकल्स बोलते हैं इनको, द्रुमिकाएं। यहाँ से ऐसे करके, और ये ऐसा आता है। इसमें बहुत सारे ऐसे प्रवर्धन निकले होते हैं। ठीक है ना? ये अलग अलग ऐसे फैले रहते हैं। फिर ये लंबा होता है, देखो इस प्रकार। इस चित्र को बनाना है आप लोगों ने, बुक में दिया हुआ है आपके। ऐसे करके, है ना? फिर आगे निकला हुआ। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है बेटा? शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका है, उसका नाम क्या है? ये कॉपी पे बनाना आप लोगों ने। ठीक है ना? बुक से बनाना है। इसमें मैंने थोड़ा ऐसे बना रखा है, ऐसे ऐसे करके ये। ठीक है ना? इसकी पूंछ भी ऐसे निकली है, तो इस प्रकार से। ठीक है ना? तो इसके तीन भाग होते हैं। कोशिकाएं, कोशिकाएं ये पूरा भाग हुई। द्रुमिकाएं ये होती है ना? तंत्रिकाक्ष, एक तंत्रिकाक्ष होगा, द्रुमिकाएं हैं, और कोशिकाएं। तो ये अलग अलग भाग है जिनको हमें याद भी रखना है। बहुत सारे बोर्ड के एग्जाम में पूछी जाती है ना? यदि हम यहाँ पर देखेंगे तो कोशिकाएं हो गया, अलग अलग भाग इनके होते हैं। और ये क्वेश्चन मैं देख रहा था कब पूछा गया होगा, ये पूछा जाता है, हाँ? ये कोशिकाएं का चित्र बताओ। ठीक है? इस प्रकार से। तो ये हमारे पास एक हो गया। मैं एक होता है, इसका चित्र देख लेते हैं किस प्रकार से होगा। यहीं पे बता देता हूँ, है ना? जैसे माना हमें
हमें चाहिए तंत्रिका कोशिका, है ना? तंत्रिका कोशिका का चित्र चाहिए। तो हम इसको देख सकते हैं कैसे होगा। देखो बेटा, इस प्रकार से इमेज मिल जाएगी। अच्छा, इसमें कुछ और भी तंत्रिका कोशिका का यहाँ पे दे नहीं रहा है वो अभी। ठीक है ना? चलो मैं बता दूंगा उसको। ठीक है ना? आप लोग आसानी से देख सकते हैं, मैंने आपको हल्का आइडिया दे दिया किस प्रकार से होगा। यहाँ पर इस टाइप से हमारे पास तंत्रिका कोशिका का स्ट्रक्चर होता है ना, संरचनाएं होती हैं। और इसके तीन चार भाग होते हैं बेटा। ठीक है ना? कौन कौन से? कोशिकाएं हो गया, है ना? कोशिकाएं हो गया। दूसरा हमने बताया कौन कौन से भाग हो गए? कोशिकाएं, दुर्मिका और तंत्रिकाक्ष। ठीक है ना? तो ये तीन भाग हमारे पास है, तंत्रिका कोशिका के ये तीन भाग। ठीक है ना? और इन तीनों भागों से क्या होगा, फिर इनके बारे में और डिटेल पढ़ेंगे। देखो बेटा, उसके बाद है कोशिकाएं। कोशिकाएं में हम कहते हैं साइटोन, इसको साइटोन कहा जाता है ना? कोशिकाएं क्या होगा? कोशिकाएं में, देखो कोशिकाएं में कोशिका द्रव, कोशिकाएं में क्या होता है? कोशिका द्रव, है ना? तथा केंद्रक उपस्थित रहता है। जो कोशिकाएं होगा उसमें क्या क्या चीजें होती हैं? इसमें दो चीज होती है बेटा। जो कोशिकाएं होता है साइटोन, उसमें कोशिकाएं और कोशिका द्रव तथा केंद्रक उपस्थित होता है। ठीक है ना? यहाँ पर तीन चीजें होती हैं उपस्थित। एक तो क्या होता है? कोशिकाएं हो गया, कोशिकाएं में कोशिका द्रव होता है और केंद्रक उपस्थित होता है। तो हमारे पास पहला पार्ट इसका देखेंगे कोशिकाएं, है ना? जो हमारे पास तंत्रिका कोशिका है, तंत्रिका कोशिका का जो पहला भाग है वो है कोशिकाएं। तंत्रिका कोशिका का जो पहला भाग है उसको हम क्या बोलते हैं? कोशिकाएं या साइटोम। ठीक है ना? और कोशिकाएं के, देखो कोशिकाएं में क्या होगा? कोशिकाएं में कोशिका द्रव होता है और केंद्रक उपस्थित होता है। ठीक है ना? आगे वाला भाग होता है, जैसे हमने ऐसे भाग बताया था, ये कोशिका है जिसमें क्या होगा? एक तो कोशिका द्रव होगा और दूसरा क्या होगा? केंद्रक होगा। ये किसका भाग है? कोशिका है। ये है तंत्रिका कोशिका का भाग। किसका भाग है बेटे? तंत्रिका कोशिका। तो जो तंत्रिका कोशिका है वो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो कौन सी है शरीर की सबसे बड़ी कोशिका? उसको बोलते हैं बेटा तंत्रिका कोशिका। और तंत्रिका कोशिका के तीन भाग होते हैं। कौन कौन से? एक होता है कोशिकाएं, दूसरा होता है दुर्मिकाएं और तीसरा होता है तंत्रिकाक्ष। ठीक है ना? तो कोशिकाएं में क्या होता है? पहला जो भाग है इसका कोशिकाएं। तो कोशिकाएं में होता है, कोशिकाएं में दो पार्ट होते हैं। एक तो कोशिका द्रव रहता है और दूसरा क्या रहता है इसमें? दूसरा इसमें कोशिका द्रव उपस्थित रहता है। एक कोशिका द्रव और केंद्र। कोशिकाएं में दो चीजें रहती हैं। कौन कौन सी रहती हैं? कोशिका द्रव और केंद्र। ठीक हो गया? अगला देखें बेटा, दुर्मिकाएं। दुर्मिकाएं क्या होती हैं? ये तंत्रिका कोशिका की, जो तंत्रिका कोशिका की है, कोशिकाएं पर छोटे छोटे क्या होंगे? तंतु या दुर्मिकाएं होती हैं। इसमें छोटे छोटे तंतु या दुर्मिकाएं होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? दुर्मिकाएं। इसका दूसरा जो पार्ट होगा, दुर्मिकाएं होती है इसमें, है ना? तीसरा जो पार्ट होता है बेटे इसमें, एक होता है तंत्रिकाक्ष। ठीक है ना? क्या होता है? तंत्रिकाक्ष। तो तंत्रिकाक्ष क्या होगा? तंत्रिकाक्ष में क्या होगा बेटा? तंत्रिकाक्ष में कोशिका और कोशिका काय की सबसे, कोशिका काय की सबसे लंबे तंतु तंत्रिकाक्ष कहलाते हैं। जो सबसे लंबे होंगे वो तंत्रिकाक्ष होंगे, है ना? एक मिनट है।
तंत्रिकाक्ष होता है ना? किस प्रकार से आएगा तंत्रिकाक्ष? तंत्रिकाक्ष ये जो बीच वाला पार्ट मैंने बताया था ना आपको, विचित्र बताया था। तो चित्र में ऐसे बीच वाला जो भाग है, ये तंत्रिकाक्ष कहलाता है। ऐसे ऐसे जो बीच वाला भाग है ना, उसको तंत्रिकाक्ष कहते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारे पास तीन भाग हो गए। किसके किसके हो गए बेटा तीन भाग? ये तीन भाग हो गए हमारे पास। किस किस के हुए? कोशिका के, है ना? जो कोशिका काय है हमारे पास, उसके तीन भाग होते हैं, है ना? ये तीन भाग होते हैं। तो ये तीनों भाग क्या होंगे? देख सकते हैं हम, है ना? तो इसमें सबसे जो शाखाएं होंगी, इसमें अलग अलग होते हैं। न्यूक्लियस भी होता है, साइटो द्रव्य होता है। ये मैं आप लोगों को चित्र भी भेज दूंगा, है ना? ये मैं यदि चित्र देखोगे तो वो आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा भी, है ना? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये क्या है? कोशिका है हमारे पास, है ना? इस प्रकार से आ जाएगा। एक मिनट भेज देता हूँ आपको, तो आप लोगों को पता भी लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं निकाल नहीं पाया उसको। ठीक है बेटा, ये मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप पे कर दिया। इसमें तंत्रिका कोशिका का न्यूरॉन बोलते हैं इसको, है ना? तंत्रिका कोशिका को क्या कहा जाता है? न्यूरॉन कहा जाता है। ठीक है, ये है बेटा न्यूरॉन। न्यूरॉन से हम समझ सकते हैं उसको। एक मिनट में इसको यहाँ भी लगा देता हूँ। ठीक है ना? तो ये जब तक चलता है, तो ये है बेटा हमारे पास न्यूरॉन। ठीक है ना? इसको हम न्यूरॉन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? न्यूरॉन भी कहा जाता है। ठीक है ना? जिसमें क्या होंगे? ये चित्र दिखाई देता है। एक मिनट इसको लगा के देखो साथ साथ में, ताकि और क्लियर हो जाएगा ना। ये है बेटा, यहाँ से ना इसको देखोगे तो ये हमारे पास क्या है? न्यूरॉन का चित्र भी आ, ये हमने, ठीक है ना? ये हमारे पास तंत्रिका कोशिका। अब हम इसको थोड़ा और बढ़िया से समझ सकते हैं। कैसे कैसे? ठीक है ना? ये है, ये हमारे पास है तंत्रिका कोशिका। क्या है? तंत्रिका कोशिका। अब देखो, तंत्रिका कोशिका को हम न्यूरॉन कहते हैं। अब एक क्वेश्चन क्या आएगा? शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है बेटा? तंत्रिका कोशिका। बिल्कुल, या तंत्रिका कोशिका भी कह सकते हैं, या न्यूरॉन भी कहते हैं इसको। ठीक है ना? दूसरा मैंने बताया कि इसमें तीन भाग होते हैं। कोशिकाएं, जिसमें केंद्रक, देखो ये कोशिकाएं और कोशिका द्रव पाए जाते हैं, ये वाला इतना जो भाग है बेटा, ये कोशिका है। देखो जिसमें क्या है? एक तो कोशिका द्रव है, ये वाला, इसमें तो बहुत सारे नाम दे रखे हैं। और दूसरा केंद्रक है। ठीक है ना? दो भाग हैं इसके अंदर, एक कोशिका द्रव है और एक, इसके अंदर एक ग्राही शाखाएं होती हैं बेटा। देखो ये ग्रहण करती हैं सूचनाओं को, ग्रहण करने के लिए इसको बोलते हैं डेंड्राइट, है ना? ये ग्राही शाखाएं। दूसरा इसमें क्या होता है? कोशिका द्रव होता है, साइटोप्लाज्म होता है। देखो इस साइटोप्लाज्म में कोशिका द्रव होता है ना? और तीसरा याद देखो, कोशिका शरीर, ये साइटोन भी होते हैं इसमें। ठीक। तंत्रिकाक्ष कहा मैंने, तंत्रिकाक्ष ये वाला भाग है, यहां से यहां तक ये तंत्रिकाक्ष है। इनमें क्या होगा? एक्सॉन होते हैं, तंतु होते हैं, है ना? और देखो मलिन आवरण भी होते हैं इसमें, छोटे छोटे। और यहाँ पर नोड ऑफ रिवाइनर होते हैं। और लास्ट एक है रिसिप्टर, जिसको हम बोलते हैं, तीसरा जो भाग था इसमें, यदि हम देखें तो इसमें तीसरा तीसरा भाग कौन सा था बेटा? यहाँ देखो, तीसरा जो भाग था, दुर्मिकाएं, है ना? एक था दुर्मिकाएं, देखो एक तो तंत्रिकाक्ष हो गया, एक दुर्मिकाएं थी। तो दुर्मिकाएं ये है, ये दुर्मिकाएं,
ये वाला भाग क्या है, दुर्मिका कहलाएंगे, ये दुर्मिका है ना। ये क्या करते हैं, ग्राही करते हैं, ये छोड़ देती हैं। जैसे सूचना आएगी, सूचना इसके पास आएगी, यहाँ से ये आगे बढ़ेगी, यहाँ तक पहुंचेगी और यहाँ छोड़ देगी। फिर दूसरा क्या होगा, तंत्रिका कोशिका यहाँ लगी हुई होगी और वो फिर आगे चलते रहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, इसी प्रकार से ये सूचनाएं आगे बढ़ती रहती है। तो ये शरीर में पूरी फैली रहती है, इनको बोलते हैं न्यूरॉन। तो शरीर की सबसे जो बड़ी कोशिका है वो न्यूरॉन है। और न्यूरॉन में देखोगे, न्यूरॉन के तीन पार्ट होते हैं। एक होता है कोशिकाएं, दूसरा होता है द्रुमिकाएं और तीसरा होता है तंत्रिका। तो कोशिका में क्या होगा, कोशिका में कोशिका द्रव्य और केंद्रक उपस्थित होते हैं। ठीक है ना। देखो तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका द्रुमिकाएं क्या होती है, तंत्रिका कोशिका के कोशिकाएं में उपस्थित छोटे छोटे तंतु द्रुमिकाएं कहलाती हैं। और देखो तंत्रिका, देखो तंत्रिका कोशिका की कोशिकाएं से सबसे लंबा तंतु तंत्रिकाक्ष होता है, ये सबसे लंबा होता है ना। तीनों भाग मैंने बता दिया आपको, ये तंत्रिकाक्ष है या लंबा भाग, यहाँ से यहाँ तक ये तंत्रिकाक्ष है ना। ये क्या हो गया, इसको क्या बोलेंगे, कोशिका है। इसको क्या बोलेंगे, ये दुर्मिका है ना। इस प्रकार से देखो तंत्रिका, देखो पहला बेटा, देखो तंत्रिका कोशिका तीन प्रकार की होती है। एक होती है संवेदी तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार की होगी, तीन प्रकार। पहला है इसमें संवेदी तंत्रिका कोशिका। ये कोशिका क्या करती है बेटा, कोशिका आवेगों को संवेदी कोशिकाओं से तंत्रिका तंत्र की ओर प्रेरित करती है, देखो प्रेषित करती है। ये क्या करेंगे, संवेदी कोशिकाएं क्या करेंगे, कोशिका जो आवेग होंगे उनको संवेदी कोशिकाओं से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को की ओर प्रेषित करेंगे। जो हमारे पास केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होगा उसको उसके लिए प्रेरित करेंगे, है ना। तो दूसरा है प्रेरक तंत्रिका कोशिका। ये क्या करेगी, आवेगों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से पेशीय कोशिकाओं की ओर प्रेषित करती है। पहले इसने काम क्या किया, संवेदी ने लाया, आवेगों को कहां से लाया, संवेदी कोशिकाओं से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रेषित किया। फिर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र ने क्या किया, इसने पेशीय कोशिकाओं को प्रेषित किया। जो संवेदी, जो हमारे पास तंत्रिका तंत्र है, उसने क्या किया, संवेदी कोशिकाओं से जो आवेग आए, है ना, वो कहां से, संवेदी कोशिकाओं से केंद्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक। फिर प्रेरक कोशिका आई, उसने क्या किया, जो केंद्रिका तंत्रिका तंत्र में पड़े हुए सूचनाएं थे, आवेग थे, उनको किसको दिया, पेशियों को दिया। और पेशियों ने क्या करना है, देखो तीसरा है प्रसारण तंत्रिका कोशिका, तीसरे है प्रसारण। ये क्या करेगा कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में पाई जाती हैं। और देखो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच अति सूक्ष्म रिक्त स्थान स्थान जिसके पार कोशिका, तंत्रिका कोशिका को आगे बढ़ाया जाता है, फिर ये आगे बढ़ा देता है उसको। ठीक है ना। तीन भाग होंगे इसके तंत्रिका कोशिका के। पहले होगा संवेदी, दूसरा होगा प्रेरक कोशिका, तीसरी होगा प्रसारण कोशिका। ठीक है। तो संवेदी कोशिकाएं पहले, जो आवेग जैसे कोई सूचना आई, आवेग का मतलब कोई सूचना आई, तो उसने संवेदी कोशिकाओं ने कहा दिया, केंद्रीय तंत्रिका को दिया। फिर प्रेरक कोशिकाएं, उन्होंने केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में जो सूचनाएं थे उनको पेशियों को दिया। और पेशियों से क्या हुआ, देखो बेटा, केंद्रीय जो तंत्रिका तंत्र है में पाई जाती है ये वाले प्रसारण वाले। और तंत्रिका कोशिकाओं के बीच अति सूक्ष्म क्या होता है, रिक्त स्थान होते हैं, इसमें छोटे छोटे रिक्त स्थान होते हैं। ठीक है ना। जिसके पार तंत्रिका कोशिका से आगे बढ़ाया जाता है, उनको पार करके तंत्रिका कोशिका में बढ़ाया जाता है। ठीक है। अब देखो इसमें एक और पार्ट है, वह है सिनेप्स या अंतर ग्रंथन। या अंतर ग्रंथन क्या होता है, ये कहता है कि जो निकटवर्ती तंत्रिका कोशिका है, तंत्रिकाओं की जोड़ी के बीच अति सूक्ष्म रिक्त स्थान होता है, इनके बीच छोटे छोटे रिक्त स्थान होते हैं, जिसके पार तंत्रिका आवेगों को, जब हम क्या करते हैं, एक तंत्रिका कोशिका से अगली तंत्रिका कोशिका में जाने पर आगे बढ़ाया जाता है, इसको आगे बढ़ाया जाता है। ठीक है ना। इसको हम क्या करते हैं, अंतर्गत कहा जाता है ना इसको। अब देखो मानव जो तंत्रिका तंत्र है, अब मनुष्य के बारे में देखते हैं कि मनुष्य में कौन कौन से तंत्रिका तंत्र होते हैं।
देखो मानव जो तंत्रिका तंत्र है, निम्न अंग होता है। पहले होता है, एक होता है मेरुरज्जु। मेरुरज्जु जानते हैं आप लोग? मस्तिष्क तो जानते हैं आप लोग? मस्तिष्क जो हमारे शरीर, मस्तिष्क है। दूसरा मेरुरज्जु, मेरुरज्जु को जानते हैं बेटा? इसको रीढ़ की हड्डी कहते हैं। जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, उसको मेरुरज्जु कहा जाता है ना? मस्तिष्क हो गया, मेरुरज्जु हो गया, और ज्ञानेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां आपको पता है, ये हमारे तंत्रिका तंत्र के तीन भाग हैं। जो मानव के, मनुष्य के जो क्या है, तंत्रिका तंत्र है, वो तीन है। ये तो मस्तिष्क हो गया, मेरुरज्जु हो गया, और ज्ञानेंद्रिय हो गया। जैसे ज्ञानेंद्रिय में आता है हमारा आंख हो गया, नाक हो गया, कान हो गया, जीभ हो गया, त्वचा हो, है ना? को तंत्रिका तंत्र के दूसरे भाग में माना जाता है ना, दूसरे भाग में। क्योंकि ये तंत्रिका तंत्र की कार्य प्रणाली में सहायक होते हैं। ये तंत्रिका जो तंत्र है, उनमें हम इस ये सहायता करते हैं। एक तो मस्तिष्क हो गया, मेरुरज्जु हो गया, और ज्ञानेंद्रिय। ठीक है ना? लेकिन तंत्रिका कोशिका कौन सी होती है? तंत्र न्यूरॉनी होती है ना? जैसे बड़ी सी इस प्रकार से होती सूचना है। यहाँ से ऐसे बड़ा भाग, ये दुर्मिकाएं ऐसे होती फैलाने वाले, है ना? यहाँ पर एक बड़ा भाग होता है ऐसे, जो मैंने अभी चित्र आपको दिखाया। ठीक है? वो भी हमारे शरीर में सबसे बड़ी कोशिकाएं कौन सी मानी जाती है? तंत्रिका कोशिका। ठीक है ना? वो सूचनाओं को इधर उधर पहुंचाने का काम करती है। अब इसमें तीन भाग हो गए बेटा। मानव तंत्रिका तंत्र के तीन भाग हैं। मस्तिष्क, बार बार रिपीट कर रहा हूँ। दूसरा मेरुरज्जु, और तीसरा ज्ञानेंद्रिय। ठीक है ना? अब इन तीनों के कार्य देखते हैं। देखो, जैसे ऊष्मा है, हमें गर्मी, माना यहाँ पर गर्मी है कोई चीज, है ना? गर्म वस्तु है। तो जैसे हमारा हाथ टच हुआ, हमारा हाथ उस पर, कोई गर्म वस्तु है उस पर टच हुआ, तो हमने क्या किया? तुरंत उसको वापस कर, है ना? इसको हटा दिया। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये हमारा हाथ है, ये हमारी रीढ़ की हड्डी है, इसको हम मेरुरज्जु कह रहे हैं, ये मस्तिष्क है, मान लो ऐसे है ना? ये हमारे पाँव हैं। हमने क्या किया, जैसे हाथ से कोई गर्म वस्तु छुई, जैसे हुआ, तो यहां से क्या हुआ, इसने सूचना ग्रहण की। तो ये सूचना कहाँ गई? ये मेरुरज्जु, देखो बेटा, मेरुरज्जु है। जो हमारे पास क्या होगा? मेरुरज्जु होगा। सबसे पहले सूचना ही आ जाती। तो जो प्रतिक्रियाएं होती है, इस देखो, पहले सूचना यहां से, हाथ पे कोई गर्म वस्तु लग गई, सूचना पहुंची मेरुरज्जु के पास, मेरुरज्जु ने फिर आदेश दिया कि हाथ हटा। ये कहानी चलती इसमें, है ना? मेरुरज्जु क्या करेगा? आदेश कि हाथ हटाओ। तो ये कैसे होता है? जो तुरंत प्रतिक्रिया होती है, तुरंत पता लग जाए। जैसे माना आपका गर्म वस्तु पे हाथ लग गया, और तुरंत वापस हटा दिया आपने। ये काम करता है मेरुरज्जु। जितनी भी तुरंत होने वाली अभिक्रियाएं होती, गर्म वस्तु लग जाए, कांटा चुभ जाए, है ना? इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं, वो कौन करता है? मेरुरज्जु करता है। प्रतिक्रिया जो तुरंत आती है ना? तो देखो बेटा, ऊष्मा संवेदी अंग, किसी संवेदी अंग पे लगा, वो ग्राही है। संवेदी का तंत्रिका तंत्र, है ना? और वो कौन सा है? मस्तिष्क या मेरुरज्जु। दो भागों में, दो जगहों पर सूचना जाती है। मस्तिष्क में जाएगी या मेरुरज्जु में जाएगी। ठीक है? और उसके बाद क्या करता है? प्रेरक तंत्रिका तंत्र होता है, और अनुक्रिया वाले भाग होते हैं। तुरंत वो अनुक्रिया करेगा। तो कुछ अभिक्रियाएं जो बहुत तीव्र गति से होती हैं, उसका काम हमारा मेरुरज्जु ही कर लेता है। लेकिन आपके पास एक प्रश्न आया, है ना, कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी? तो पहले आपकी आंखों ने उसको ग्रहण किया। मैंने एक क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो आप क्या कर रहे हो? आपके पास पहले इसको, इस सूचना को
कोशिका है? कौन सी है ना? कौन सी हम आप लिख सकते हैं कौन सी है। ठीक है। तो आपने पहले इस क्वेश्चन को पढ़ा, आपका जो आंखें हैं बेटा, पहले आंख देख रहे हो उसको, क्या कर रहा है? आंख। इस आंख की सूचना धीरे आंख से होते हुए मस्तिष्क तक पहुंची। मस्तिष्क ने विचार किया, यदि मस्तिष्क को कोई जानकारी है, उसने विचार किया, अच्छा ये तो सबसे बड़ी कोशिका तो तंत्रिका कोशिका होती है ना? तो देखो बेटा, ये सूचनाएं हमारी आंखों द्वारा कहाँ चली गई? मस्तिष्क में पहुंची। मस्तिष्क ने निर्णय लिया कि इसकी सबसे बड़ी कोशिका क्या है? तंत्रिका कोशिका। तो जहां पर थोड़ा समय लगता हो, सोच विचार करने का टाइम लगता हो, तो वो कार्य मस्तिष्क का होता है। लेकिन उसकी सूचनाएं क्या होती हैं? यहाँ से मस्तिष्क तक पहुंचती है। बहुत सारी क्रियाएं हमारे शरीर में होती है, जैसे मान लीजिए मानव मनुष्य के हाथ कट गया है यहाँ पे, ये हाथ कटा हुआ है। अब कट तो गया, कटने के बाद क्या हुआ? इसमें कुछ बाहर से जीवाणु और कीटाणु आने लगे। ठीक है ना? इसको क्या करने लगे? यहाँ इन्फेक्शन करने लगे। मस्तिष्क में सूचना पहुंची कि यहाँ पर हाथ कटा, और कटने के बाद बाहरी आक्रमण कर रहे हैं जीवाणु कीटाणु, है ना? तो ये मस्तिष्क क्या करेगा? शरीर के उन अंगों को आदेश करेगा कि जाओ भी वहां पर जाओ, और श्वेत रक्त कणिकाओं को आदेश करेगा तुम वहां लड़ाई करो, उसको ठीक करो, रिकवर करो। ये सारी सूचनाएं क्या होती हैं? मस्तिष्क या मेरुरज्जु तक पहुंचती हैं। ये किसके द्वारा पहुंचती हैं? तंत्रिका कोशिका के द्वारा। ठीक है बेटा। और इस तंत्रिका कोशिका के तीन भाग हमने बताए। कौन कौन से भाग हैं? एक मस्तिष्क है, मेरुरज्जु है, और ज्ञानेंद्रिय है। ठीक है ना? एक तंत्रिका कोशिका। अब देखो बेटा, जो हमारे पास केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, वह है, यह मस्तिष्क और मेरुरज्जु से मिलकर बना होता है। अब आपसे पूछा जाए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र किससे मिलकर बना होता है, तो ये होता है मस्तिष्क और मेरुरज्जु। ये दो भाग होते हैं बेटा, इनसे मिलकर के हम क्या बोलते हैं? जो बना हुआ होता है उसको बोलते हैं हम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है ना? अब देखो, दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र। देखो, परिधीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है? यह जो है शरीर की सभी तंत्रिका, देखो सभी तंत्रिकाओं, जैसे कपाल हो गया, तंत्रिकाओं हो गया, मेरु तंत्रिकाओं हो गया, है ना, और अंतरंग तंत्रिकाओं से बना होता है ना? इसके दो भाग होते हैं। जो परिधीय होता है, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, वो दो भागों से बना होता है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। जो परिधीय वाला है, ये सभी तंत्रिकाओं, जैसे कपाल हो गई, तंत्रिकाओं का मेरु तंत्रिकाएं हो गई, कपाल तंत्रिकाएं हो गई, ये कपाल तंत्रिकाएं हो गई, मेरु तंत्रिकाएं हो गई, और अंतरंग तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है। ये दो भाग होते हैं बेटा। एक होता है ऐच्छिक और एक होता है अनैच्छिक। आप लोगों ने देखा होगा कि मान लीजिए हमारी, आप लोग ऐसा कर सकते हो कि जो आपकी पलक है वो झपक रही है, पलक झपकती है, उसको रोक सकते हो? वो अपने आप ही झपकती है। हमारी जो पलकें होती है वो अपने आप ही झपकती रहती है। उसको कितनी देर तक हम रोक सकते? थोड़ी देर तक रोक सकते हैं, है ना? उसमें क्या है, ऐसी तंत्रिका कोशिकाएं हैं, या कोई अचानक जो है आपको मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे थे, ठीक है ना? तो आप रास्ते में जा रहे थे, अचानक सांप आपके पाँव के पास आ गया, तो आपका रिफ्लेक्शन क्या होता है? तुरंत छलांग मार करके पीछे जाता है। तब तक आप न तो सोचने की क्षमता होती है, न कुछ करने की क्षमता है, क्या करना है हमने कुछ पता नहीं, है ना? तो ये तुरंत, या आपका हाथ क्या हुआ, गर्म वस्तु पर लग गया, तो आप तुरंत वापस कर देते हैं, है ना? ये कांटा चुभ गया, तुरंत पाँव वापस हटा देते हैं। तो ये है बेटा अनैच्छिक, इनको हम चाहते हुए भी नहीं कर सकते। जैसे हमारी पलक झपकती है, तो पलक झपकना क्या है? या हम चाहते हैं कि हमने खाना खा लिया, हम पेट भी चले गए, हम चाहे ये पचे नहीं, ये भोजन पचे नहीं, हम चाह रहे हैं ना, लेकिन ये पचेगा ही। जो भोजन हमारे शरीर के अंदर चले गया, तो वो अनैच्छिक क्रिया है, जिनको हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं करता।
ठीक है। ये अनैच्छिक क्रियाएं देखो। या ऐच्छिक क्रियाएं कौन सी, जिनको हम चाह रहे हैं, देखो यह क्या करता है, यह मस्तिष्क के ऐच्छिक नियंत्रण में होता है। जो हमारी इच्छाएं होती हैं उनके नियंत्रण में, हमारी इच्छाओं उसमें के नियंत्रण में होता है ना। वो ऐच्छिक क्रियाओं को जो मस्तिष्क सचेतन नियंत्रण में होता है और में होती है, करने में हमारी सहायता करता है। जैसे हम कहें कि एक निबंध लिखो, तो निबंध हमने कहा विद्यालय पर एक निबंध लिखो, तो आपने क्या किया, आपकी अच्छी इच्छाएं होगी, आपने सोचा समझा, आपके नियंत्रण में हमें ऐसा लिखें, ठीक है ना, अच्छी क्रियाएं होंगी। जैसे हम क्या करें, अपने हाथ से कोई वस्तु उठाएं, तो हमने इच्छा की कि इस वस्तु को हाथ से उठाया जाए, तो ये जो जो हमारी इच्छाओं पर नियंत्रण होती है वो कहलाते हैं ऐच्छिक। जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती वो अनैच्छिक है। हमने खाना खाया, हम चाह रहे ना पचे, लेकिन वो फिर भी पचेगा। हम चाह तो ये रहे कि नहीं पचे, लेकिन पच रहा है ना। हम चाहते हैं कि हमारे जो फेफड़े हैं वो श्वास ले रहे हैं, हम चाहते हैं कि न ले श्वास, तो तब भी लेंगे। हृदय की गति है ना। हम चाहते हैं कि हृदय जो है गति करना बंद कर दे या धड़कना बंद कर दे, तो रुक जाएगा, नहीं रुकेगा, है ना। तो इस क्या हैबिट है हमारे पास, ये अनैच्छिक है। ये कहता है यह तंत्रिका हमारे शरीर के अंतरिंग जो आंतरिक अंग है की क्रियाओं को अपने आप अनजाने में ही नियंत्रित और विनियमित करता है। अनजाने में भी बोलो या अपने आप बोलो, अपने आप कर रहा है। हमने खाना खा लिया, उसके बाद भोजन का क्या क्या करना है वो सब अपने आप शरीर कर रहा है। तो कैसी कोशिकाएं हैं, अनैच्छिक कोशिकाएं, हमारी इच्छा न भी होते हुए भी वो काम कर रही है ना। इस तंत्रिका जो इस तंत्र की जो तंत्रिकाएं होती हैं, मानव शरीर के विभिन्न अंगों जैसे फेफड़े हो गए, हृदय हो गया, आहार नाल हो गया, है ना। ये सारे के सारे क्या है हमारे पास, इनमें जो पेशियां होंगी वो अनैच्छिक होंगी, ठीक है बेटा। अब केंद्रीय तंत्रिका था, किससे मिलकर बना होता है बेटे, ये आप लोग बताओगे। मस्तिष्क मेरुरज्जु बिल्कुल ज्ञानेंद्रिय। ना, दो चीजों से, केवल मस्तिष्क और मेरुरज्जु, ज्ञानेंद्रिय नहीं, ठीक है। तीन भाग होंगे देखो। मस्तिष्क एक तो मस्तिष्क से बना होता है और दूसरा मेरुरज्जु से। तो मस्तिष्क क्या है, मस्तिष्क जो है आवरण के तीन भाग है। जो मस्तिष्क होगा हमारे पास दो चीजों से मिलकर के बनता है ना। एक तो जो हमारे पास, देखो हमारे पास जो तंत्रिका तंत्र में दो भाग होते हैं, एक होता है मस्तिष्क और दूसरा मेरुरज्जु। अब मस्तिष्क को देखो बेटा, मस्तिष्क के भी अलग अलग भाग है। देखो मस्तिष्क क्या है, आवरण के तीन भाग होते हैं। जो मस्तिष्क है उसके तीन भाग होते हैं, दृढ़ तंत्रिका, मृदु तंत्रिका और जाल तंत्रिका, ठीक है ना। यह आवरण, देखो यह आवरण जिसमें शरीर सारा मस्तिष्क का आवरण कहलाता है। जो आवरण जिसमें सारा मस्तिष्क का क्या होगा, आवरण होगा। मस्तिष्क के तीन भाग होंगे, एक होगा अग्र मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, है ना, और एक अनुमस्तिष्क भी होता है ना। इसके बाद शायद वो अनुमस्तिष्क है, मध्य मस्तिष्क है ना, और पश्चिम मस्तिष्क, तीन भाग है ना। एक अग्र मस्तिष्क हो गए, तो अग्र मस्तिष्क के फिर तीन भाग हुए। पहले मस्तिष्क के कितने भाग हुए, तीन भाग, कौन कौन से, मस्तिष्क के तीन भाग कौन कौन से बेटा, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, है ना। जो मस्तिष्क है उसके तीन भाग हैं, कौन कौन से, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, जो सबसे लास्ट में हो, है ना। तीन भाग हैं किसके, मस्तिष्क के। जो माथा वाला पोर्शन है ना, जो हमारा माथा है आगे की तरफ, मध्य मस्तिष्क होता है जहां पर हमारे बीच में माना जाता है, और पश्चिम मस्तिष्क हो गया पीछे। तो तीन तीन भाग होते हैं किसके, मस्तिष्क से। अग्र मस्तिष्क देखो, अग्र मस्तिष्क को तीन भागों में फिर बांटा। जो अग्र मस्तिष्क से आगे वाला मस्तिष्क है वो तीन भाग होता है।
एक होता है प्रमस्तिष्क। इसका जो पहला भाग है प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क में क्या होता है? यहाँ अग्र मस्तिष्क का 80% भाग प्रमस्तिष्क घेरता है। जो आगे वाला भाग है ना, उसका 80% भाग क्या है? प्रमस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क का जो सबसे आगे 80% भाग है, वो प्रमस्तिष्क होता है। और इसमें क्या होता है? प्रमस्तिष्क में क्या होता है बेटा? ये हमारी योग्यता, जैसे ज्ञान, तर्क, बुद्धि, इनका स्थान है। यदि हमको बोले कि हमें ज्ञान कहाँ रहता है हमारा संचित, तो ये प्रमस्तिष्क में रहता है। हमारा तर्क देने की जो क्षमताएं होती है वो कहाँ होती हैं? प्रमस्तिष्क में। हमारा बुद्धि का स्थान कहाँ है? प्रमस्तिष्क में। ये तीनों जो है का, कहाँ होते हैं? ये प्रमस्तिष्क के अंदर आते हैं। दूसरा दूसरा आता है बेटा, देखो प्रमस्तिष्क का 80% भाग तो ये वाला अग्र मस्तिष्क है ना, प्रमस्तिष्क। उसके बाद होता है घ्राण पिंड। घ्राण पिंड में क्या होता है? सूंघने की क्षमता। जो हम सूंघते हैं, किसी गंध को सूंघ लेते हैं तुरंत, है ना, या किसी सुगंध को हम पता लगाते हैं, या सुगंध आ रही, तो जो सूंघने की जो क्षमता होती है, वो किस में होती है? घ्राण पिंड में। ये भी इसी का पार्ट है ना। तीसरा भाग देखेंगे तो ये है डाइटन सिफेलो। डाइटन सिफेलो, ठीक है ना, डाइटन सिफेलो। ये क्या होता है? ये अनैच्छिक क्रियाएं, जैसे भूख, नींद, प्यास, इसको नियंत्रित करता है डाइटन सिफेलो। डाइटन सिफेलन क्या होगा? अनैच्छिक क्रियाएं, जैसे भूख हो गई। अनैच्छिक क्रियाएं, भूख लग गई, हम चाहते भूख न लगे, ऐसा होगा? हमारे चाहने से नहीं होगा, भूख तो लगेगी रहेगी। हमें नींद आ रही है, हम चाह रहे हैं कि हम ना सोएं, फिर भी नींद आ रही है। प्यास भी क्या होती है? चाहे हम चाहें कि हमें प्यास न लगे, तब भी प्यास लगती है। ठीक है ना। तो ये अनैच्छिक क्रिया है, हम चाहते हुए भी। इसके तीन पार्ट हमने अगर मस्तिष्क से देख लिया बेटा, तीन भाग, प्रमस्तिष्क, स्नायुपिंड और डाइटन सिफेला। मध्य मस्तिष्क देख रहे हैं, जो बीच वाला भाग होता है। मस्तिष्क के तीन पार्ट हो गए। ये मध्य मस्तिष्क दृष्टि से क्या होगा? इसमें श्रवण, उद्दीपनों की प्रति अनुक्रिया। अनुक्रिया जो हमारे, जैसे सुन करके हम क्या करते हैं? अनुक्रिया करते हैं, है ना। अनुक्रिया में सिर हो गया, गर्दन हो गया, धड़कन हो गया, ठीक है ना, सॉरी, धड़ हो गया। ये प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करता है। जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं उनको नियंत्रित करता है। यह क्या करेगा? नेत्र पेशियों, जो नेत्र की हमारे नाम क्या होंगी? नेत्र की जो पेशियां होंगी, पुतली में अवनेत्र लेंस के आकार और आकृति के परिवर्तनों को नियंत्रित करता है। जैसे पुतलियां हैं, तो पुतलियां अपने आप ही झपकती हैं, ठीक है ना। और जो हमारा अवनेत्र लेंस होता है बेटा, आंख का जो लेंस होता है ना, ऐसे आंख होता है, बीच में एक छोटा सा काला भाग होता है। ये क्या करता है? ये सूर्य के प्रकाश को, जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है ना, तो ये हमारे इस सूर्य के प्रकाश को हमारे आंखों तक भेजता है। लेकिन जब हम तेज प्रकाश में जाते हैं तो इसका आकार छोटा होता है, और जब हम अंधेरे कमरे में आते हैं तो इसका आकार थोड़ा बड़ा हो जाता है, ताकि अधिक प्रकाश जाए। तो इसकी आकृति को कौन करता है नियंत्रित? ये करता है मध्य मस्तिष्क। ये मध्य मस्तिष्क का काम है, ठीक है ना। यहाँ पर ज्यादा क्रियाएं प्रतिवर्ती क्रिया होती है। जैसे कोई हमारी आंखों की तरफ हाथ लेके आता है, तो हमारी पलकें तुरंत बंद हो जाती हैं। हम सोच के बंद थोड़ी करते हैं, वो ऑटोमेटिक बंद हो जाती है ना, इस प्रकार। अब तीसरा पार्ट है बेटा पश्चिम मस्तिष्क। मस्तिष्क की तीसरा भाग है पश्चिम मस्तिष्क, है ना। तो तीसरे पार्ट में देखोगे तो इसके अलग अलग भाग होंगे, है ना। पश्चिम मस्तिष्क के देखो, पॉन्स हो गया, अनुमस्तिष्क हो गया, मेडुला हो गया, मेरुरज्जु हो गया। यदि हम पश्चिम मस्तिष्क में देखेंगे, पश्चिम मस्तिष्क के भाग है, जैसे देखोगे, एक तो पॉन्स हो गया, अनुमस्तिष्क हो गया, और मेडुला हो गया। मेरुरज्जु अलग चीज है ना। ये क्या होंगे? भाग हो जाएंगे। तो मुझे लगता है आज इतने